हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूस्ट टेक इन्फो। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क, दैट इज नेटवर्क के प्रकार। नेटवर्क के प्रकार कौन कौन से पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी की आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि नेटवर्क क्या होता है। जब किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है तो हम उसे नेटवर्क कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो किसी कंप्यूटर में दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का जुड़ना नेटवर्क कहलाता है। यहाँ पे आपको नेटवर्क का परिभाषा ये जानने को मिल रहा है दोस्तों, किसी कंप्यूटर में दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नेटवर्क कहा जाता है। नेटवर्क वायर और वायरलेस दोनों तरीकों से बनाया जा सकता है। नेटवर्क में कंप्यूटर्स को जोड़ने की इतनी ज़्यादा क्षमता होती है कि एक कोने से दुनिया के हर कोने तक डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, नेटवर्क को समझे तो सीधी भाषा में बहुत सारे कंप्यूटर का क्या होता है, समूह होता है, उसी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का नेटवर्क कहा जाता है। नेटवर्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। पहला यहाँ पर है लैन, दूसरा है मैन, तीसरा है वैन, चौथा है पेन और पांचवा है हैंड। तो चलिए दोस्तों, इन सभी के बारे में डिटेल्ड जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। पहला आता है लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है? लैन का डायग्राम है। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लैन वह नेटवर्क होता है जिसका इस्तेमाल एक छोटे एरिया या क्षेत्र के कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, इन सभी में लैन का उपयोग किया जाता है। दूसरे नेटवर्क की तुलना में लैन को क्रिएट करना बहुत ही सस्ता होता है। लैन का इस्तेमाल डाटा को शेयर करने, डाटा को स्टोर करने तथा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। लैन को बनाने के लिए बहुत बड़े सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लैन में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए हब, स्विच, नेटवर्क एडाप्टर, राउटर और ईथरनेट केबल का प्रयोग किया जाता है। इसमें डाटा ट्रांसफर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, लैन जो नेटवर्क होता है वे एक छोटे एरिया के लिए बनाए जाते हैं और लैन का उपयोग ज़्यादातर ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में किया जाता है। और लैन को बनाना बहुत ही आसान होता है और सस्ता होता है। और लैन का इस्तेमाल डाटा को शेयर करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए भी किया जाता है। लैन में कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए हब हो गया, स्विच हो गया, नेटवर्क एडाप्टर हो गया, राउटर और ईथरनेट केबल का प्रयोग किया जाता है। एडवांटेज ऑफ लैन, लैन के फायदे बताए गए हैं और डिसएडवांटेज ऑफ लैन, लैन के नुकसान बताए गए हैं। फायदे में बताए गए हैं कि इसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को बड़ी ही आसानी से हम शेयर कर सकते हैं। इसके द्वारा हम इंटरनेट को भी शेयर कर सकते हैं। इसके द्वारा हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को भी शेयर कर सकते हैं। इसमें कम्युनिकेशन बहुत इजी और फास्ट होता है। लैन जो होता है समय की बचत करता है और इसको बनाना क्या होता है, काफ़ी आसान होता है। और लैन में आप एक समय में 1000 से भी ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। नुकसान में बताया गया है इस नेटवर्क में वायरस या मालवेयर फैलने का खतरा रहता है। लैन का एरिया बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम छोटे एरिया में ही डाटा को शेयर कर सकते हैं। इसमें सर्वर एरिया के क्रैश होने की संभावना बनी रहती है।
LAN को मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल होता है। इसमें सिक्योरिटी अच्छी नहीं होती, अर्थात इसको हैक कर पाना आसान होता है। तो दोस्तों ये था LAN के फायदे और नुकसान। दोस्तों नेटवर्क के प्रकार में दूसरा आता है मैन, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। मैन का एरिया LAN से बड़ा होता है परंतु WAN से छोटा होता है। मेन नेटवर्क LAN की ही तरह होता है परंतु मेन का एरिया बड़ा होता है। मेन वह नेटवर्क होता है जो एक शहर में बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं ये क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का डायग्राम है। मेन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ये जो नेटवर्क होता है ये LAN की ही तरह होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि LAN को हम ऑफिस कॉलेजों में उपयोग करते हैं, इसको आप पूरी एक शहर में आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास दिल्ली के अंदर अलग अलग जगह पर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। अब आप चाहते हैं कि आपके एक नेटवर्क से ये सभी कंप्यूटर कनेक्ट हो जाए, तो ऐसे में आपको मेन नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, यानी एक नेटवर्क जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक जगह से ही कनेक्ट कर सकता है। मेन नेटवर्क की रेंज 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के आसपास होती है। इसका मतलब आप एक नेटवर्क की मदद से 100 किलोमीटर के एरिया को कवर कर सकते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। मेन नेटवर्क का इस्तेमाल ज़्यादा एरिया को कवर करने के लिए ही किया जाता है। मेन नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण केबल नेटवर्क है। आपने अक्सर अपने घरों में टीवी के अंदर केबल नेटवर्क देखे होंगे। एक मेन नेटवर्क को खुद एक ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि फर्म या ऑर्गेनाइजेशन ही अपने ब्रांच को कनेक्ट करने के लिए इस नेटवर्क को बनाती है। इस नेटवर्क का ऑनर कोई एक व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि इस नेटवर्क की ऑनरशिप पब्लिक और प्राइवेट दोनों होती है। उदाहरण के लिए बैंक की सभी ब्रांचेस को जोड़ने के लिए मैन का इस्तेमाल किया जाता है। मैन में इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल्स RS-232, फ्रेम रिले, ATM, ISDN, OC3 और ADLS आदि है। दोस्तों यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में बताया गया है, दिल्ली शहर का एग्जाम्पल बताया गया है कि आप एक कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और जो मेन एरिया नेटवर्क होता है उसका रेंज क्या होता है, 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक की एरिया को आप कवर कर सकते हैं। एग्जाम्पल में भी बताया गया है कि जो टीवी में जो केबल का उपयोग होता है, जिसको हम टीवी केबल बोलते हैं, वो भी क्या है, मेन नेटवर्क ही होता है। और जो मेन नेटवर्क होता है उसको कोई फर्म या ऑर्गेनाइजेशन खुद ही क्रिएट करता है अपने ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल में भी बताया गया है, कोई भी बैंक एक शहर में अपने सभी बैंकों को आपस में जोड़ने के लिए भी मैन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मेन नेटवर्क के फायदे बताए गए हैं और नुकसान बताए गए हैं। फायदे में बताया गया है यह ज़्यादा दूरी को कवर करता है, यह LAN के मुकाबले कम एक्सपेंसिव है। इस नेटवर्क की मदद से आप ईमेल प्रोग्राम्स को भी शेयर कर सकते हैं। इस नेटवर्क का जो स्पीड होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। इंटरनेट को भी आप इसके थ्रू शेयर कर सकते हैं और LAN नेटवर्क को मेन नेटवर्क में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है और इसमें आपको सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। जो सुरक्षा होता है वो भी इसमें तगड़ा होता है। नुकसान में बताया गया है कि इस नेटवर्क को मैनेज करना मुश्किल होता है और इसमें इंटरनेट का स्पीड भी अलग अलग हो सकता है और इसमें सिक्योरिटी होने के बाद भी हैकर्स के अटैक होते रहते हैं
और इस नेटवर्क को सेटअप करना भी काफ़ी मुश्किल होता है और इस सेटअप को बनाने के लिए टेक्निकल लोगों को भी ज़रूरत पड़ती है और इस नेटवर्क में बहुत सारे वायर्स का भी क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। तो दोस्तों ये था मेन नेटवर्क के फायदे और नुकसान। तीसरा आता है नेटवर्क के प्रकार में WAN मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है। WAN का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है। WAN वह नेटवर्क होता है जो दुनिया के हर कंप्यूटर और डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है। इसे हम इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं क्योंकि यह नेटवर्क स्टेट टू स्टेट और कंट्री टू कंट्री की कनेक्टिविटी के लिए होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इंटरनेट है। दुनिया के किसी भी कोने से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। एक कंट्री को दूसरे कंट्री के नेटवर्क से जोड़ने के लिए इस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क भी माना जाता है जो कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। इस नेटवर्क को LAN ऑफ लेंस के नाम से भी जाना जाता है। इस नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बड़े एरिया को कवर करता है। इसके अलावा इसका डाटा रेंज भी ज़्यादा होता है। WAN नेटवर्क भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंटरप्राइज WAN और दूसरा होता है ग्लोबल WAN। WAN नेटवर्क से कनेक्ट होने वाले ज़्यादातर कंप्यूटर पब्लिक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं और इस नेटवर्क को इंस्टॉल करने में काफ़ी ज़्यादा पैसों का खर्च आता है। इसके अलावा इसको मेंटेन करके रखना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जो कंपनियां ये नेटवर्क प्रोवाइड कराती है उनको हम नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, NSP। इस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड थोड़ी स्लो होती है। इस नेटवर्क को चलाने के लिए सोनेट, फ्रेम रिले और ATM आदि टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। WAN का एरिया LAN और मेन से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। WAN का इस्तेमाल बिजनेस, एजुकेशन और गवर्नमेंट के क्षेत्र में ज़्यादातर किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे WAN का पूरा नाम बताया गया है वाइड एरिया नेटवर्क और जो WAN नेटवर्क होता है वह दुनिया के सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। WAN को इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहता है क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री कनेक्टिविटी के लिए होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, इंटरनेट है। इंटरनेट को आप दुनिया के किसी भी कोने से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो नेटवर्क होता है इसको इंस्टॉल करने में भी बहुत ज़्यादा पैसों का खर्च आता है। इसके अलावा इसको मेंटेन रखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो भी कंपनी WAN नेटवर्क को प्रोवाइड कराती है उस कंपनी को हम नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। और इस नेटवर्क को चलाने के लिए सोनेट, फ्रेम रिले और ATM आदि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। और जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है इसका इस्तेमाल बिजनेस पर्पस के लिए, एजुकेशन के लिए और गवर्नमेंट सेक्टर में भी किया जाता है। WAN के कुछ फायदे बताए गए हैं और WAN के कुछ नुकसान बताए गए हैं। फायदे में बताया गया है कि ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता है और सेंट्रलाइज्ड डाटा सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। इसमें डाटा और फाइल दोनों ही अपडेटेड रहते हैं। इसमें ढेर सारे एप्लीकेशन, मैसेज को आप नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं और इस नेटवर्क में आप सॉफ्टवेयर और रिसोर्सेज को भी आसानी से शेयर कर सकते हैं। WAN नेटवर्क ग्लोबल बिजनेस के लिए भी फायदेमंद होते हैं और इस नेटवर्क में वर्कलोड आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इस नेटवर्क का जो बैंडविड्थ होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। नुकसान में बताया गया है कि बिना एंटीवायरस और फायरवॉल के इस नेटवर्क को चलाना मुश्किल होता है और इस नेटवर्क को सेटअप करने में भी बहुत ज़्यादा पैसों का खर्च आ जाता है
और इस नेटवर्क में ट्रबल शूटिंग की प्रॉब्लम देखने को भी मिलती है और सर्वर डाउन की भी समस्या बहुत ज़्यादा होता है और इस नेटवर्क को मेंटेन करके रखना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट आता है पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। पैन का पूरा नाम पर्सनल एरिया नेटवर्क है। पर्सनल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो पहले से ही डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड रहता है। इस नेटवर्क की रेंज काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। इस नेटवर्क को केवल एक ही पर्सन के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इसकी रेंज 10 मीटर तक ही होती है। पेन के द्वारा पर्सनल कंप्यूटर को ही कनेक्ट किया जा सकता है, इसलिए इसे पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये नेटवर्क कुछ ही डिवाइसेस को अलाउ करता है जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच आदि। इस नेटवर्क की खोज थॉमस जिमरमैन ने की थी। दोस्तों, जो पेन नेटवर्क होता है वो पहले से ही डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होते हैं और इस नेटवर्क का उपयोग केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है और इसका रेंज 10 मीटर तक होता है। इस नेटवर्क के द्वारा पर्सनल कंप्यूटर को ही कनेक्ट किया जाता है, इसलिए इसे पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इस नेटवर्क में हम कुछ डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया। ये जो आप चित्र देख सकते हैं ये क्या है, पेन का डायग्राम है। यहाँ पे ये पर्सनल कंप्यूटर है, इसके साथ आप माउस को जोड़ सकते हैं, प्रिंटर को जोड़ सकते हैं, मोबाइल फोन को जोड़ सकते हैं, ये ईयरफोन को भी आप जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है जो पेन नेटवर्क होता है उसमें आप एक कंप्यूटर के साथ बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में जोड़ सकते हैं। इस नेटवर्क का खोज थॉमस जिमरमैन ने की थी। पेन के कुछ फायदे बताए हैं और नुकसान भी बताए गए हैं। फायदे में ये बताया गया है कि इसमें अलग से किसी नेटवर्क को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस नेटवर्क को आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकता। इस नेटवर्क में किसी भी तरह का डाटा को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका उपयोग करना काफ़ी आसान होता है और इसको सेटअप करने में भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता। हानि में बताया गया है कि इसका रेंज केवल कम होता है, केवल 10 मीटर तक होता है और इस नेटवर्क को केवल एक ही इंसान उपयोग कर सकता है और इसमें डाटा ट्रांसफर का जो स्पीड होता है वो काफ़ी स्लो होता है और ये नेटवर्क कमजोर सिग्नल आने पर क्रैश हो जाते हैं। नेक्स्ट है हैन मतलब होम एरिया नेटवर्क। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये क्या है, होम एरिया नेटवर्क है। हैन की फुल फॉर्म होम एरिया नेटवर्क है। अगर एक ही घर में सभी लोग एक ही नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें हम हैन नेटवर्क कहते हैं, मतलब होम एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये नेटवर्क बिल्कुल भी पर्सनल नहीं होते क्योंकि इनका यूज कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। इस नेटवर्क के द्वारा हम घर की सभी डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि को कनेक्ट कर सकते हैं। इस नेटवर्क की रेंज 100 मीटर से कम होती है। हैन को क्रिएट करने के लिए मॉडेम और राउटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हैन का पूरा नाम होम एरिया नेटवर्क होता है और ये जो नेटवर्क होता है ये पर्सनल नहीं होते। इसका उपयोग कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता और इस नेटवर्क का उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। घर के सभी लोग इस नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं और इस नेटवर्क का जो रेंज होता है वो 100 मीटर होता है और इस नेटवर्क के साथ आप कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि को आप कनेक्ट कर सकते हैं और हैन को क्रिएट करने के लिए मॉडेम और राउटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये क्या है, ये घर है। इस घर में बहुत सारे क्या रहते हैं, लोग रहते हैं। यहाँ पे मॉडेम और राउटर की सहायता से आप पूरे घर में लगे कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, मोबाइल फोन हो गए, इसको आप आपस में क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है होम एरिया नेटवर्क, मतलब इस नेटवर्क का उपयोग हम अपने घरों में उपयोग करने के लिए करते हैं। फायदे बताए गए हैं हैन के और नुकसान बताए गए हैं। फायदे में बताया गया है कि आप घर के किसी भी कोने में बैठकर आप
इस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। इसके द्वारा आप वीडियो को देखने के साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। घर के किसी कोने में बैठकर डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं और घर के सभी लोग इस नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। नुकसान में बताया गया है कि इस नेटवर्क का रेंज केवल 100 मीटर तक होता है और फाइल और डाटा को ट्रांसफर करने में काफी समय लगता है और कभी कभी नेटवर्क का सर्वर भी क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो दोस्तों ये था टाइप्स ऑफ नेटवर्क का क्लास। आई होप आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आप अपने कंप्यूटर ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, मीन्स बूस्ट करना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।